हेलो एवरीवन। आज बहुत दिन बाद काफ़ी फुर्सत से बैठी थी, सोची क्यों ना आपसे थोड़ी बातें कर ली जाए और कुछ अच्छा बनाया खाया भी जाए। जैसा कि लॉकडाउन में तो मैं ही डेली खाना बना रही हूँ और बहुत बोर भी हो गई हूँ। आज बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है खाना बनाने का, तो सोची क्यों ना थोड़ा उत्कर्ष की फ्लैटरिंग की जाए। ऐसे वो खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं और खुद को शेफ़ भी बहुत बड़े वाले समझते हैं, तो सोच रही हूँ क्यों ना उनकी थोड़ी फ्लैटरिंग की जाए और उनसे कुछ अच्छा बनाया खाया जाए और आप सबको भी दिखाते हैं कि क्या प्लान है आज का। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं इस वक्त। वो थोड़ा उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ उनसे एग्जॉटिक बनवाते हैं। ऐसे वो घरेलू खाना तो बनाते नहीं है, तो कुछ एग्जॉटिक के लिए शायद मान जाए। उत्कर्ष, हम्म अरे उत्कर्ष सुनिए ना। वीडियो ले रहे हैं आप? बोलिए। आज काफी दिनों बाद। सैटरडे है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैं तो रोज बनाती हूँ ना, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी, तो क्यों ना आज आप कुछ एग्जॉटिक बना के खिलाइए। यार मैं कुछ कर रहा था अभी। आपको अभी खाना है क्या? रात होने जा रही है, अभी बनाने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, काफी लेट हो ही जाएगी, तो क्यों ना रात स्टार्ट तो की हो जाए। गई है। ओके, तो आज मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्या खाना पसंद करेंगे आप? फिश। फिश है? हाँ है, तो मैंने निकाल के अभी डिफ्रोस्ट होने के लिए रखने का प्रोग्राम बना रही हूँ। अब हाँ, आपके हाँ का वेट कर रही हूँ। और बाकी की चीजें हैं? हाँ हाँ, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप हुक्म तो करिए, मैं हूँ ना। हुकुम। बस एक टेस्ट प्लेट कुतुब मीनार। बस टेस्ट आपका चाहिए, अच्छा, हेल्प मेरी पूरी होगी। ठीक है ठीक है। क्या बनाए? ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रिल फिश खाएंगे? फिश एंड चिप्स चलेगा, चलेगा? मस्त। चलेगा? दौड़ेगा? दौड़ेगा। दौड़ेगा, ठीक है। एक काम कीजिए, आपका जो फिश है उसको डिफ्रॉस्ट के लिए दौड़ा दीजिए, बाकी मैं भी दौड़ के पहुंचता हूँ। ठीक है? ओके, ठीक है, फिर मैं तो लोगों को भी दिखाती हूँ आज हम कौन सा फिश बनाने वाले हैं। हाँ, आज काफी मैं दिनों बाद। सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, आप आइए, आई एम बिल्कुल वेटिंग। बिल्कुल, ठीक है, ओके। चलिए, लेट्स मैं मीट। बस इसको खत्म करके थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए मेरे को, बस मैं ये खत्म करके आता हूँ। लेट्स मीट इन द किचन देन। यस यस, श्योर। सो ऑल राइट, आई एम नाउ रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कुछ कटिंग वटिंग कर लेते हैं, जो कि हमको ज़रूरत पड़ेगी इन ड्यू कोर्स। उसके बाद हम फिश पर जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेजिटेबल्स फर्स्ट। ओके, कम ऑन। डिफरेंट नाइफ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जब जहाँ पर जो ज़रूरत पड़े हम इस्तेमाल करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू चॉप इज़ स्प्रिंग ऑनियंस, वेरी एसेंशियल। तो ये जो है स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ा सा इसका स्टेम नीचे का ये हम अलग रख लेंगे थोड़ा सा, और बाकी दिस विल बी यूज्ड फॉर गार्निशिंग। और इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, दिस विल बी यूज्ड वाइल कुकिंग। अब मेरे पास जो ये बच गया है इसको मैं आई जस्ट चॉप। इट्स वेरी एसेंशियल कि जब आप ये सब कुछ भी बना रहे हो तो आपका नाइफ जो है ना वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू शार्पन योर नाइफ अ बिट बिफोर एवरी यूज। कैरेट, और इसको मैंने पील कर लिया है। सो दिस नाइफ इज कॉल्ड द क्लीवर। ओके, तो इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो वेट है वो वेट के वजह से कटिंग करने में आसानी होती है। लेट मी chop off both the ends, and this goes into the bin for now, and this one let me cut into half like this. Here it goes. So I'll just divide it into 2 parts, and this one comes like this. इसको ऊपर में रखना है and just chop. That's it. So this is what I wanted. Cucumber,
क्यूकम्बर। सो क्यूकम्बर को हम ने जैसे कैरेट को काटा था बिल्कुल वैसे ही सीख लीजिए आप भी स्वीटी जी। हाँ, कभी तो मुझे भी बना के खिलाइएगा। और इसको भी मैंने लेंथ वाइज काटा है, ठीक है। एंड आई विल जस्ट चॉप इट इनटू हाफ। ओके, नेक्स्ट इज दिस आइसबर्ग लेटस। तो इसको हम अगेन एक पार्ट ये एंड देन छोटे छोटे स्ट्रिप्स। ये जो वेट वाली नाइफ होती है ना, ग्रेविटी एंड द वेट ऑफ द नाइफ इन इटसेल्फ, दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू। आप जैसी कटिंग चाह रहे हैं बिल्कुल वैसी कटिंग होती है। और ये हमारा कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को अगेन लंबे लंबे स्ट्राइप्स में कट करना है। तो समथिंग लाइक दिस, बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। बेबी कॉर्न लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस इतना ही, ठीक है। सो इसको भी मैं क्लीवर की हेल्प से जस्ट स्प्लिट एंड कट इनटू 2 पोर्शंस। नॉर्मल प्याज, अनियंस, तो इसको हमको ना वेजेस में काटना है। इसके वेजेस बड़े होने चाहिए। इसको हम ग्रिल करें फिश के साथ। तो लेट्स से कि दिस मच, दैट्स इट, ठीक है। और अब फाइनली टमाटर। सो टमाटो को बीच में से एक स्लिट ऐसा और एक स्लिट ऐसा, तो इसके ऐसे 4 वेजेस निकल आएंगे, ठीक है। और 1 स्लिट हियर, 1 स्लिट हियर। इसके चंक्स जो है ना वो थोड़े बड़े रखने हैं। तो अब जो करना है वो है कि हमको कर्ड को उसके वाटर से सेपरेट करना है। बेसिकली व्हाट वी वांट इज़ अ सस्पेंडेड कर्ड। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक कपड़े में कर्ड को डाल के उसको सस्पेंशन पर हैंग कराना है एंड ऑल दैट। उतना हम लोग नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ क्विक थिंग। तो ये एक सीव है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी। चाय की जो छन्नी होती है उससे थोड़ा सा इसके होल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो विल बी यूजिंग दिस एंड इफ आई टेक यू हियर, ये एक बाउल पे मैंने इसको रख दिया है एंड दिस इज द कर्ड मेड बाय स्वीटी। तो घर की बनी हुई अगर दही हो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इतना बस होगा मेरे ख्याल से। एंड ये फ़िश का मैरिनेट बना रहे हैं बेसिकली। तो हमने इसको ऐसा थोड़ा पंक्चर कर देना है ताकि इससे जो भी इसका वाटर कंटेंट है वो ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाए। लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड ये रेस्ट कराने के बाद होपफुली क्या होगा कि इससे जो वाटर, ये देखिए एक ड्रॉपलेट आना स्टार्ट भी हो गया। इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो इस छन्ने के थ्रू इट विल ड्रिप और वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। इसी कलेक्ट होना स्टार्ट भी हो गया है। तो ये जा चुका है कर्ड और इसमें अब मैं कुछ स्पाइसेस डालने वाला हूँ। थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड वी विल मिक्स इट। तो ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है
ये स्वीटी ने बनाया है। यूजुअली मैं या स्वीटी मार्केट की ये सब चीज़ें प्रेफर नहीं करते हैं, जैसे घी हो गया। किसी दिन घी भी स्वीटी आप दिखा दीजिए कि कैसे बनता है। हम डालेंगे का भी ब्लॉग। अच्छा, ये हमारा मैरिनेट तैयार हुआ है। थोड़ा सा अभी इसमें अपने को डालना है लाइम जूस। स्क्वीज 1 lemon. I'll sprinkle some salt, black pepper powder, olive oil, extra virgin olive oil. तो थोड़ा सा, that's it. बहुत लोग सिर्फ कर्ड बेस्ड मैरिनेशन करते हैं, बहुत लोग सिर्फ ऑयल बेस्ड मैरिनेशन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि व्हाई नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ये हमारा बेकिंग ट्रे है, तो इस बेकिंग ट्रे को चूँकि ये गंदा ना हो जाए इसलिए दिस इज़ द एल्युमिनियम फॉइल। तो इस फॉइल से इसको बेकिंग ट्रे को कवर करना है। थोड़ा सा दिस इज़ बटर, तो थोड़ा सा आई विल टेक बटर एंड इस पर मैं लगा दूंगा ताकि जो हमारा फिश है, बाकी की चीज़ें हैं, वो सब स्टिक ना करें। जो हमारा ओवन है उसको हम एक टेम्परेचर पर प्री हीट करेंगे। सो लेट्स सी द सेटिंग्स। कन्वेक्शन मोड ऑन, या अभी ऑफ भी रख सकते हैं। एंड आई विल सेट द टेम्परेचर टू मैक्सिमम। सिर्फ टॉप रॉड की हीटिंग मैं ऑन रख रहा हूँ। This is for the top rod, and यहाँ पर I am setting it to 20 minutes. So as soon as I put it, यहाँ पर ये it has started to heat. This is basa fillet, basa fish, और उसका ये fillet है। तो we'll just use this and इसको हम marinate करेंगे। We are not going to cut it into pieces. इसको हम just एक बीच में center slit already है, तो थोड़ा सा छोटा सा बीच में हम बिल्कुल माइन्यूट स्लिट ऐसा लगाएंगे ताकि हमारा जो मैरिनेट है वो इसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सके। ओके, एक यहाँ पर भी गुड। एंड हियर गोज आवर मैरिनेट। अच्छे से विल स्प्रेड इसके ऊपर, फिश के ऊपर, एंड विल डू दैट बोथ द साइड्स। तो दिस इज वन साइड, अनदर साइड। In the lowermost crack, and I'll close it, and I'll set it again to 20 minutes. जल रही है और ये स्वीटी खुश है। ग्रेट सक्सेस। अरे अभी सक्सेस कहाँ हुआ है, अभी तो एक काम करना बाकी है। बोलते रहना चाहिए तभी सक्सेस आता है। तो जी फ्रेंच फ्राइज तो बन गया। अब एक काम करते हैं कि जो हमारा साइड्स था, जो कि लेटस का सैलेड था, हम वो बना लेते हैं जब तक हमारा फिश रेडी हो जाता है।
तो हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने इसमें डाल लिया है, इसको मिक्स कर दिया है। और इसमें दिस इज मायोनीज, तो ये मायोनीज इसमें गया। In goes the mayonnaise. Let me give it a mix. And इसके अंदर थोड़ा सा salt, थोड़ा सा black pepper. Oven open. और ये हमारा फिश आ गया बाहर। Yummy! Finally, we are ready for our dinner, candlelight dinner, and thank you so much उत्कर्ष, मेरे एक बार कहने पे आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। I'm so happy.